गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं गोपाल पांचाल लर्निंग इंडिया प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस व्लॉग में आपके साथ में लेके आया हूं सबसे बड़ा टॉपिक। जी हां दोस्तों, संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। जी हां दोस्तों, अभी दोनों के बीच में महायुद्ध बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जहां पर संदीप माहेश्वरी जी विवेक बिंद्रा के खिलाफ टिप्पणी देते हुए पाए जा रहे हैं। और उन्होंने नो स्टॉप विवेक बिंद्रा, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा के नाम से एक बहुत बड़ा उनका जो ट्रेंड भी चल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ही विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी एक प्लेटफॉर्म पर आए थे और दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया था और बताया था कि किस तरह विवेक बिंद्रा विश्व के वर्ल्ड के सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं और साथ ही साथ वो बड़ा बिजनेस.com के नाम से अपना बिजनेस चला रहे हैं। और संदीप माहेश्वरी जी बहुत ही मॉरली रूप से सबको मोटिवेट करने वाले एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लेकिन आखिर अभी किस बात पे जंग छिड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी टॉपिक के सिलसिले में आज इस वीडियो को बनाया है। शुरुआत होती है आज से 15 दिन पहले। संदीप माहेश्वरी जी ने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था जिसका नाम था बिग बिजनेस बिग स्कैम। तो इसी पर संदीप माहेश्वरी जी ने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत की थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी कहानी सुनाई थी कि किस तरह वे फर्जी जो स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे जो बिजनेसमैन रहते हैं वो उनको कुछ कोर्स सेल करते हैं, उस सोल से बताते हैं कि आप इसको अगर खरीद लोगे तो आप अपने आप में बिजनेसमैन बन जाओगे, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो निकलती है। और फिर उनको उस सेल से अपने आप को प्रॉफिटेबल बनने के लिए उसी को प्रोडक्ट को किसी और को सेल करना पड़ता है, मिस सेलिंग के रूप में, मतलब गलत बताकर उसको बेचना पड़ता है। तो इसी के खिलाफ संदीप माहेश्वरी ने उनको सजेस्ट किया था कि हम किस तरह MLM से बच सकते हैं, किस तरह हम फर्जी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर हमने फर्जी चीज़ों से अगर धोखा खा लिया है तो इससे हम अपने दोस्तों, फैमिली में, मित्रों, इनसे कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यही उन्होंने एक नॉर्मल वीडियो बनाया था। उन्होंने किसी भी चीज़ को टारगेट नहीं किया था, ना ही किसी चीज़ को हाईलाइट करके किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मार्केट में जो अभी एमिशन चल रहा है, जिसके कारण जो नव युवक स्टूडेंट हैं या फिर जो यूथ है जो भी एकदम से रेंडमली अमीर बनने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले लेते हैं, तो उनसे हमें किस तरह बचना चाहिए। लेकिन वहीं विवेक बिंद्रा को हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और उन्होंने उसी वीडियो में उनको लगा कि संदीप माहेश्वरी जी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, तो उन्होंने एक लीगल एक्शन लिया और लीगल एक्शन संदीप माहेश्वरी के खिलाफ लिया। तो संदीप माहेश्वरी जी ने उसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए फिर बताया कि मैंने किसी पर पर्सनल नहीं किया था, लेकिन अगर विवेक बिंद्रा जी कर रहे हैं तो संदीप माहेश्वरी जी ने उनके ऊपर फुल स्टडी करी। फुल स्टडी करने के बाद में पूरा वीडियो बनाया। वीडियो कंटेंट में उन्होंने पूरा उनका सिर्फ मोटिवेट ये था कि नो स्टॉप, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, businessbada.com, क्योंकि उन्होंने भी अपने बिजनेस का कुछ उस तरह से MLM की तरह बनाया है। क्योंकि उनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं, लेकिन उनकी स्टडी में पाया गया है कि उन्होंने किसी तरह की डॉक्टरी नहीं की है, ना ही कोई हाई लेवल की स्टडी करी है। वो भी नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ा, चीज़ों को पढ़ के हिंदी रूपांतरण करके अपने आप को इतना मोटिवेट करके चीज़ें बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके बाद में जब संदीप माहेश्वरी जी ने चीज़ें बताई तो मैं भी अपने आप को गुड लक मानता हूँ कि मैं भी जैसे कि विवेक बिंद्रा जी की वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेट था। मैं भी उनके बड़ा बिजनेस.com में पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन जो एक फ़ंड की रिक्वायरमेंट थी ना, कि उनके बिजनेस को अगर आपको जुड़ना है तो 50,000 का शुरुआत में इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा बड़ा बिजनेस के कोर्स को खरीदने के लिए। इसी कारणवश मैंने कुछ समय का धैर्य धारण रखा और मुझे कहीं ना कहीं आज प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोगों को भी प्रॉफिट हो, इसी चीज़ के विषय में बातचीत करना चाह रहा हूँ। तो उसी के बाद बोलते हैं ना कि एक इंसान की किस्मत खराब होती है तो चारों तरफ से जो तीर है वो अपने खिलाफ ही होते हैं, और अपने साथ में अगर कुछ भी गतिविधि होती है वो गलत होती है। तो वहीं उनके खिलाफ संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा की एक एक चीज़ों को क्लेरिफाई किया, बताया कि किस तरह विवेक बिंद्रा जी एक गलत फर्जी MLM चला रहे हैं और लोगों को झूठे रूप में मोटिवेट करके किस तरह से वो एक पर्दा बना रहे हैं, जहाँ पे चारों तरफ से सिर्फ सामने लाकर देखता है तो उसके माइंड में ऐसा ही रहता है कि अगर मैंने कोर्स खरीद लिया तो मैं भी एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँगा। लेकिन किस तरह से वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। और उनके अगर 172 करोड़ रुपए की अगर प्रॉपर्टी है नॉर्मल, अगर उनका अगर फंड है, तो भी अगर वो लोगों को बता रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए वो हर आदमी को जिता देंगे और उनको इतना कमा कर देंगे, तो कैसे देंगे, इसी के खिलाफ मुहिम चढ़ी है। और साथ ही साथ उनका एक और वीडियो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनकी पत्नी के खिलाफ साथ उनकी मारपीट हुई है। उसी मारपीट के खिलाफ
उनकी पत्नी ने भी बयानबाजी दी है और साथ ही साथ FIR दर्ज भी की है। तो अभी विवेक बिंद्रा के ऊपर और कौन कौन से कदम उठा जा सकते हैं और किस किस तरह के अंदर से पर्दाफाशी होगी और किस तरह से पता चलेगा कि हाँ आखिर विवेक बिंद्रा जी ने कितने बच्चों का खून चूसा है और कितने सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, कितने सारे बच्चों को एक करोड़पति बनने के सपने दिखाने के कारण कितने सारे बच्चों का साथ नुकसान किया है, कितने सारे बच्चे आज भी उनके इन जो बिजनेस बड़ा कम है इसके फर्जीवाड़े के कारण अपने आप को उस चीज़ से उभार नहीं पा रहे हैं। क्योंकि 50,000 रुपये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। साथ ही साथ जो एक बच्चा होता है जो 20 स्कूल से निकलता ही है, कॉलेज से निकलता ही है और उसके भी बहुत बड़े सपने रहते हैं कि मैं बहुत फास्ट तरीके से एकदम कमाई चालू करूं और अर्निंग करके मैं अपने आप को अपने परिवार को सारी वो सुविधा दूं जो इसके वो लायक है और जो उनको मैं दे सकता हूं इतनी कम समय में। जी हाँ दोस्तों, तो हमें भी MLM से नहीं जुड़ना चाहिए, हमें सभी चीज़ों का पूर्ण रूप से जानकारी निकालनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में खंगोलना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, लोगों से फीडबैक लेना चाहिए, साथ उसके बाद भी करना चाहिए। और उसके साथ भी अगर मैं आपको इतना कर रहा हूँ कि अगर आप संदीप माहेश्वरी की जो लेटेस्ट वीडियो है स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग, अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी अगर आप भी अगर ऐसे मायाजाल से फंसे हुए हो तो आप उसमें से किस तरह उभर सकते हो, आप किस तरह RBI को मेल कर सकते हो और कौन कौन से जो गवर्नमेंट संविधान है और RBI की गाइडलाइंस है जिनका आपको सपोर्ट मिलकर आप इन सब चीज़ों से अपने आप को उभार सकते हो। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। इसी के साथ लर्निंग इंडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको मेरा कॉन्फिडेंस किस तरह से अच्छा लग रहा है और मुझे अगली वीडियो को इस टॉपिक पे बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगले सेक्टर में मैं बैंकिंग टर्म्स में लेके आ रहा हूँ कि बैंकिंग टर्म्स में कॉर्पोरेट के साथ में आज क्या हो रहा है और किस तरह से कॉर्पोरेट के प्रेशर के कारण आज जो यूथ है वो अपने आप को फेस कर रहा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।